तो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय रितेश सर में। दोस्तों, आज जैसा कि आपको मालूम है आरआरबी पीओ 2025 का जो इस 2025 का मेंस एग्जाम है, इस साल का लास्ट 25 का एग्जाम है आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और चलिए देखते हैं इस वीडियो में, इस सेशन में कि क्या मैथ्स में और क्या रीजनिंग में मेंस के एग्जाम में हमारे यहाँ से पूछा गया है। तो आप वीडियो को पूरा ही देखें और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ध्यान से आप देखिएगा कि क्या आज के शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान से देखें, आप स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें एग्जाम कौन सा है, एग्जाम एनालिसिस आरआरबी पीओ मेंस 2025 एग्जाम, जिसमें अगर हम सबसे पहले अगर आपसे बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो एक आया आपके पास कैसलेट डीआई। जो आपका कैसलेट डीआई यहाँ पर बना था, उस पे जो फर्स्ट डीआई था उसमें बॉय और गर्ल्स का जो था वो आपके पास क्या था, डेटा गिवन था, बॉय और गर्ल्स का डेटा गिवन था। इस पे सिंपल एवरेज और रेशियो से पैटर्न बेस पर सिंपल इजी क्वेश्चन डुएबल पूछे गए थे। तो एक डीआई था आपका कैसलेट डीआई, जो कि थोड़ा सा इजी था, आप कर सकते थे डुएबल। सेकंड जो आपका कैसलेट डीआई बना है, वो थोड़ा सा आपका कैसा आया है, ट्रिकी पेस में आपका एग्जाम पे यहाँ पर देखने को मिला है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी आया था आपका। 5 क्वेश्चन इस पे रहे थे, जिसपे डेटा था मार्च और अप्रैल ए और बी के फॉर्म में था, जिसमें फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन आपका क्या था, यहाँ पर डेटा गिवन था ए और बी जो सेलिंग पर यहाँ पर डेटा आपका गिवन था। तो ये थोड़ा सा अच्छा डीआई था, जो थोड़ा सा ट्रिकी था। एक सिंपल डीआई था कैसलेट, दूसरा थोड़ा सा आपका ट्रिकी डीआई यहाँ पर देखने को मिला है। इसी के साथ अगर हम चले डीआई नेक्स्ट की साइड, दो कैसलेट डीआई आई थी, दो आपके जो नॉर्मल जिस तरीके से डीआई आए थे वो। तो जिसमें एक था आपके पास बार ग्राफ प्लस टेबल डीआई, दोनों मिक्स था, जिसका लेवल मॉडरेट था, जिस पर आपके पूरे 5 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिले हैं। देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम था, पीओ लेवल का था, ऑफिशियल लेवल का एग्जाम था। तो डीआई डेफिनेटली आपको मॉडरेट ही देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स के जैसे नहीं मिलेंगे। डीआई थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो एक डीआई यहाँ पर आया था आपके पास डबल पाई चार्ट का। कैसा था आपके पास, डबल पाई चार्ट का, जिसपे आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, जिसमें जो डेटा जो आपका था वो था फ्रैक्शन प्लस नॉन फ्रैक्शन, दोनों साइड में था। और ये था आपका फ्रैक्शन, जो परसेंटेज में 2 पाई इस तरीके से डेटा गिवन था, जो था वेरिएबल फॉर्म में था, उसमें एक वेरिएबल भी इंक्लूड था आपके पास। तो ये था डबल पाई चार्ट, जिसपे 6 क्वेश्चन था, फ्रैक्शन प्लस नॉन फ्रैक्शन, 2 पाई अलग अलग दिए थे, डेटा था जिसमें परसेंटेज पे वैल्यू थी, जो भी क्या थी, वेरिएबल बेस्ड पर थी आपकी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहला एग्जाम हुआ है ये वाला, जिसमें आपको स्पून मैथ्स बहुत कम देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर स्पीड मैथ्स की बात करें, तो हमें केवल मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन बस देखने को मिले हैं, वो भी मेंस लेवल का, प्रीलिम्स नहीं, मेंस लेवल की जो मिसिंग सीरीज आती है उसके 5 क्वेश्चन। और डेटा डीएस, डेटा सफिशिएंसी, जिसके आपके दो स्टेटमेंट पर बेस्ड 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं, डेटा डीआई डीएस से डीएस। ठीक है, और रिमेनिंग अर्थमेटिक जो टॉपिक है वो 7 to 8 क्वेश्चन आपके मिले हैं, किससे, अर्थमेटिक से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वांट का मेंस में वेटेज क्या रहा। 2025 आरआरबी जो मेंस एग्जाम था, जिसमें दो कैसलेट डीआई आपके बने थे, दो डीआई थे, जो एक बार ग्राफ प्लस टेबल था डबल पे, और दूसरा था डबल पाई चार्ट था, जिसके 6 क्वेश्चन थे यहाँ पर। मिसिंग था नंबर सीरीज जो मेंस लेवल था, और डीएस था जो आपके दो स्टेटमेंट 3 to 4 क्वेश्चन थे, और अर्थमेटिक था 7 to 8 क्वेश्चन। ये ओवरऑल अगर हम बात की करें, तो क्वांट का ये रहा आपके पास 40 क्वेश्चन का रहा, कि ये 40 क्वेश्चन था, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए गए थे, और टोटल टाइमिंग जो था वो 30 मिनट्स गिवन था। तो ये है आपके पास किसका, एग्जाम एनालिसिस 2025 आरआरबी पीओ 28 दिसंबर का, किसका है। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखें, तो आपको ये जो डेटा मिलेगा, देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हम किस डेटा पर बेस्ड जो क्वेश्चन था उस पे हम डेटा कर रहे हैं, तो आप इस पे देख सकते हैं कि ये था हमारा आरआरबी 2025 की बेस्ड पर 28 दिसंबर का 11:15 AM शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम का। चलते हैं हम इस पे और हम देखेंगे रीजनिंग का डेटा अपना। ठीक है, रीजनिंग पे यहाँ पर हम देखेंगे कि रीजनिंग का ओवरव्यू क्या रहा आपके पास में।
तो देखिए हम रीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पर, और रीजनिंग पे हम चलते हैं रीजनिंग के देखने पर। रीजनिंग की बात करें तो एक आई थी आपकी डेजिनेशन बेस्ड पजल थी, जिसके आपके पूरे ही कितने क्वेश्चन आए हैं, आपके 5 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं डेजिनेशन बेस्ड पजल्स पर, जिसमें 7 पोस्ट थे, 7 पर्सन थे, प्लस क्या था इसमें आपके पास वेरिएबल था, 7 पर्सन 7 पोस्ट और वेरिएबल के बेस्ड था। दूसरी पजल आई है पैरेलल रो पजल्स। पैरेलल मतलब नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन जो देखते हैं, 5 क्वेश्चन थे इसमें, 10 पर्सन थे, प्लस इसमें क्या था आपका वेरिएबल इंक्लूड था। इसी के साथ बॉक्स पजल्स की देखें तो बॉक्स पजल्स के भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें आपके पास कितने थे, 8 बॉक्स थे, प्लस इसमें क्या था आपके पास वेरिएबल इंक्लूड था, 8 बॉक्स प्लस क्या इसमें वेरिएबल था आपके पास। इसी के साथ देखें तो हम ऑर्डर पजल्स हमें देखने को मिली है। जो ऑर्डरिंग पजल है वो 3 नंबर की है, जिसपे एज और 6 पर्सन का क्या था आपके पास डेटा गिवन था, एज और 6 पर्सन। चलिए इसी के साथ आगे की साइड हम देखते हैं और क्या था रीजनिंग में। रीजनिंग में स्लॉक्स मिला है, जिसके आपको पूरे कितने क्वेश्चन मिले हैं, 3 क्वेश्चन मिले हैं स्लॉक्स के आपके पास, 4 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन आपके पास। स्लोजियम्स आए थे आपके पास, 3 क्वेश्चन थे, 4 स्टेटमेंट थे, 3 कंक्लूजन आपके इसमें इंक्लूड थे। बीआर ब्लड रिलेशन की बात करें यहाँ पर तो ब्लड रिलेशन मिला है आपको, कितने क्वेश्चन मिले हैं, 3 क्वेश्चन, और जो फैमिली ट्री पर आपका बेस्ड था, जिसमें आपको पूरी ही जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आया था। और ब्लड रिलेशन की बात करें तो प्रीलिम्स में ही हर एग्जाम में ट्रिकी आया था, जिसमें प्रॉब्लम में डाला है। डीएस की बात करें तो देखो क्वांट में भी आपका और रीजनिंग में भी दोनों ही जगह डीएस पूछा गया है, 3 क्वेश्चन थे, एक सर्कुलर बेस्ड पूछा गया है, दूसरा था आपके पास बीक पजल्स पे बेस्ड था, 6% पे डीएस था, और एक क्वेश्चन और था यहाँ पर। इनपुट और आउटपुट की बात करें अगर हम यहाँ पर तो ये 5 क्वेश्चन आपके आए थे, और नंबर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन था ऑपरेशन, जिसपे बस एक ही क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जिसे आप लॉजिकल भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल अजम्पशन वगैरह आर्गुमेंट होता है, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो कितने इसमें क्वेश्चन आए हैं आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग के, 4 क्वेश्चन। तो ये रहा ओवरऑल आपका रीजनिंग का जो आपका आज का एग्जाम हुआ उसका ओवरव्यू, कि इस तरीके से आपका जो आज के पेपर की शिफ्ट में फर्स्ट में आपका एग्जाम में आया था। अब दोस्तों आपके माइंड में आता है कि 2025 तो निकल गया, आपके पास एग्जाम था वो हो गया, 2026 की तैयारी कैसे करें। तो 2026 के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा आप। 2026 एग्जाम में आपके लिए क्या है, तो 2026 को ध्यान से देखिएगा कि 2026 आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। अगर आप 2026 की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, या आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या बिगनर हैं, या फिर आपका एक स्टेप आगे हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी नहीं समझ में आता कि क्वांट और रीजनिंग को कैसे हम टैकल करें, तो आप जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। 2026 की जो फर्स्ट क्लास है वो डेली आपकी क्लास होगी। सबसे पहले टाइम ध्यान करें, कितने बजे होगी, टाइमिंग जो है वो 10:30 बजे 10:30 AM पर ये आपकी डेली बेसिस पे क्लास होगी, वो भी लाइव सेशन यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पर होगी। बैच का नाम क्या है, मैथ्स फाउंडेशन बैच, बेसिक टू एडवांस फाउंडेशन बैच फॉर बिगिनर्स। और इसका जो टैग है वो आपका क्या है, मैथ्स की वंदे भारत एक्सप्रेस बैंक फाउंडेशन बैच। जो इस बैंक का बैच का नाम है वो है वंदे भारत बैंक फाउंडेशन बैच, जो क्लास 1 है, जिसकी कब है आपके पास 29 दिसंबर, मतलब कल टुमारो आपसे मिलेंगे हम 10:30 AM पर। जो ये एग्जाम कवर करेगा वो किस किस को करेगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ऑल इंश्योरेंस एग्जाम। अगर ओवरव्यू मैं आपसे बोलूं तो पूरा ही आपके 2026 में जितने भी एग्जाम्स अब अपकमिंग बैंकिंग के आएंगे, आपको मालूम है बैंकिंग के 6 एग्जाम होते हैं हर साल, और इंश्योरेंस के अलग, तो 6 प्लस जितने भी एग्जाम आएंगे ओवरऑल, ये जो आपका फाउंडेशन बैच है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहली क्लास है, इसमें हम आपको बताएंगे कि क्लास 1 में कि हम मैथ्स को किस तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कब पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या हम
तो आप फर्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। और फर्स्ट क्लास के आगे आपको फिर आप जा सकते हैं चैनल पे, तो आपको ऑलरेडी 2 क्लासों का लिंक वहां पर आपको पहले से ही क्लास प्रोवाइड कर दी गई है। आप उस पे जाएं, उसको नोटिफाई कर लें आप, जिससे आपको क्लास के पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। इस क्लास में हम पूरा ही डिस्कस करेंगे कैसे क्वांट को पढ़ें, 2026 में क्या क्या बेसिक जो हमें चीजें हैं, फंडामेंटल है, जो मैथ्स में हमें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के लिए, कि पजल्स को कैसे टैकल करना है, पजल्स कैसे करना है, लॉजिकल रीजनिंग कैसे पढ़ना है, टॉपिक को कैसे करना है। फिर मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस के बाद बीच बीच में हम पेपर मॉक टेस्ट भी लाइव लगाया करेंगे, जिससे आप भी एनालिसिस कर पाए कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारी वो हैं पूरे सेशन में ही रहेंगे, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा 2025, 24, 21, 22, 23 में पेपर का जो सिनेरियो था वो किस तरीके के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता था। और इस बार से तो 26 से ये भी बेनिफिट रहेगा कि जो अभी हम आंसर की सोचते थे या ऑब्जेक्शन के लिए सोचते थे या फाइनल आंसर की क्या होगा, वो अब बोर्ड जो होगा वो हमें रिजल्ट के साथ में क्या करेगा, यहाँ पर डिक्लेयर करेगा, जिससे हमें ये ओवरऑल ये रहेगा कि हमने क्या पेपर में अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, वो क्या सही है या गलत है, और गलत है तो सही करेक्ट आंसर उसका क्या है। तो बहुत सारी चीजें रहेंगी 2026 में चेंजेस के लिए। तो ये 2026 का अगर आप सोचें या ये सोच लें कि 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना ना भूलें। डेली लाइव क्लास है 10:30 सुबह, और ये कब तक जाएगी, 1 घंटे होगी, 1.5 घंटे होगी, मुझे नहीं आइडिया है, बट ये है जितना भी होगा बेस्ट सेशन रहेगा। कम से कम एटलीस्ट 1 आवर रहेगा, हो सकता है 1.5 से 2 घंटे भी क्लास जा सके। तो जुड़ना ना भूलें, हमारे साथ ध्यान रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास आपके मित्र भाई कोई है तो उनको भी ये क्लास जरूर बताएं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद हम क्लास से ऑन लाएंगे, और वीडियो को आप ध्यान से देखने के बाद कमेंट में जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत चीजें हैं जो धीरे धीरे हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप कहीं से भी जुड़े हों, बस आपके पास नेट होना चाहिए, आप मोबाइल लैपटॉप किसी से भी आप प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आज लाए हैं, आपसे बहुत दिन से 1-2 दिन से नहीं मिल पा रहे थे, और इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। और ध्यान रखिएगा कल 10:30 सुबह मिलना ना भूले। थोड़ा सा टाइम से जरूर रहेंगे हम भी, अगर इनकेस कभी डिले होती है तो थोड़ा सा पेशेंस को जरूर बना रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से चैनल से जुड़कर हमारे साथ तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।